दिसंबर सेकंड शिफ्ट की दिल्ली पुलिस कांस्टेबल। पहला क्वेश्चन आया था, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या था? भारी उद्योगों का विकास, कृषि और सिंचाई क्षेत्र का विकास, तीव्र शहरीकरण को बढ़ावा देना, रक्षा क्षेत्र को आधुनिक बनाना। इसका आंसर है प्रथम पंचवर्षीय योजना 1956 से 1951 से 1956 तक। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। इसका आंसर है कृषि और सिंचाई क्षेत्रों का विकास। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई थी और योजना आयोग की शुरुआत 1 अप्रैल 1951 से प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 के शुभारंभ के साथ हुई थी। यह पंचवर्षीय योजना यूएसएसआर के हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। पहली योजना में खाद्यान्न के बड़े पैमाने पर आयात और निर्यात क्षेत्र में बिजली और परिवहन के दृष्टिकोण को देखते हुए कृषि पर अधिक जोर दिया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पर अधिक जोर दिया गया था और पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान वार्षिक औसत विकास दर 2.1 के लक्ष्य के मुकाबले 3.6 वाकाटक वंश का संस्थापक कौन था? वाकाटक वंश के संस्थापक थे विंध्य शक्ति थे। उन्हें राजवंश का राजा माना जाता था। कौन सा राजा? पहला राजा। वाकाटक वंश के संस्थापक। गुप्त वंश के संस्थापक, फिर सब लिखे हुए हैं। ट्रिपल एक्स किस खिलाड़ी से संबंधित है? खेल से संबंधित है। ट्रिपल एक्सल किस खेल से संबंधित है? वे फिंगर स्केटिंग से संबंधित है। फिंगर स्केटिंग खेल से संबंधित है। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? ज्ञानेश कुमार थे 2024 में। अब वर्तमान कौन है? वर्तमान में ज्ञानेश कुमार है। 2024 में पूछ रहा है। 2024 में तो इसके राजीव कुमार आ जाएगा। हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल कौन है? हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल हैं प्रोफेसर असीम कुमार घोष हैं। प्रोफेसर असीम कुमार घोष हैं। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? योजना आयोग की स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950। कब? 15 मार्च 1950 को हुई थी। गठन किया था 1 जनवरी 1915 को। इसे भंग कर नीति आयोग होंगे। विंध्याचल और सतपुड़ा ये तुम्हारे किस पर्वत श्रेणी की बुकर? विंध्याचल पर्वतमाला भौगोलिक रूप से किन दो? विंध्याचल और पर्वत है ये तुम्हारा है सतपुड़ा होना चाहिए और अरावली, दो के बीच होना चाहिए विंध्याचल। लेकिन इसका आंसर ये नहीं होगा। इसका आंसर होगा विंध्याचल पर्वतमाला भौगोलिक रूप से भारत के उत्तरी भारत के मैदान गंगा यमुना का उपजाऊ क्षेत्र और दक्कन के पठार मतलब दक्षिण का पठार। ये आंसर इसका सेकंड होना चाहिए। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? वो राज्यपाल ही करेगा। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति महान्यायवादी होता है, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। आर्टिकल 76 के अंतर्गत करेगा।
दिसंबर 2025 तक न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन बने थे? वो क्रिस्टोफर लक्सन न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री रहे थे, क्रिस्टोफर लक्सन। फिर पूछ रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान, वो अनुच्छेद 44 नागरिक संहिता की बात करा, आर्टिकल 44। गोवा में है स्वतंत्र रूप से बनाया जाने वाला पहला सिविल संहिता। भारतीय क्वेश्चन है यहाँ पे, भारतीय न्याय संहिता 2023 में वो कौन सा है? 2023 की बात आ रहा है और भारतीय न्याय संहिता कह रहा है, तो वो तुम्हारा जाएगा 1860 वाला आना चाहिए, भारतीय दंड संहिता 1860। मणिपुर किस रूप का नृत्य है? यह किस देवता को समर्पित है? मणिपुर एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है, ये तुम्हारा भगवान कृष्ण के लिए प्रसिद्ध है। ईगल शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ईगल तुम्हारा होना चाहिए गोल्फ, ईगल गोल्फ। पुक डाउन शब्द किस खेल से संबंधित है? ये तो आइस हॉकी से संबंधित है, आइस हॉकी। भारतीय संसद का ऊपरी सदन होता है, वो तो तुम्हारा होता है राज्यसभा। लोकसभा निम्न सदन होता है, ये ध्यान रखो हमेशा। विधानसभा भी होता है निम्न में, विधान परिषद वो भी उच्च में आएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की अनुमति देता है? राष्ट्रपति है वो लोकसभा को भंग कर सकता है, आर्टिकल 85 के अंतर्गत, 85 2B के अंतर्गत होता है ये। तो कौन सा नृत्य केवल पुरुषों द्वारा बनाया जाता है? तुम्हारा कथक, घूमर, कथकली होगा जो केवल पुरुषों के द्वारा बनाया जाता है, कथकली। 29 मार्च 2025 में नई दिल्ली में आयोजित पर्यावरण 2025 पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था? वो तो पर्यावरण पे राष्ट्रीय वो करेंगे भूपेंद्र यादव, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री अमित शाह, गृह मंत्री द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति नरेंद्र जी करेंगे। पर्यावरण सम्मेलन का उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति ने द्रौपदी मुर्मू ने किया था, किसने किया था? द्रौपदी मुर्मू ने। फिर यहाँ से कह रहा है तुम्हारा, भारत ने ओलंपिक में सबसे अधिक किस खेल में पदक जीते थे? एथलेटिक्स आना चाहिए यहाँ पे आंसर। भारत हॉकी में भारत की उपलब्धि का विवरण इस प्रकार है, लेकिन ऐतिहासिक नवीनता में सर्वप्रथम सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं हॉकी में, उसके बाद कुश्ती में जीते गए हैं। जल्लीकट्टू तुम्हारा कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। सत्रिया तुम्हारा कहाँ मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है।